31 अगस्त 2020 की शाम एक बार फिर एक ऐसी मनहूस खबर लेकर आई जिसने सिर्फ पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खास रिपोर्ट में हम आपको प्रणब मुखर्जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के किरनाहर के निकट मिटरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 10 साल से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। वो पश्चिम बंगाल की विधान परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य रहे और वीरभूमि जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। इनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। इन्होंने वीरभूमि के सूरी विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रणब मुखर्जी ने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मानद मुखर्जी से हुआ जो बांग्लादेश के नारायिल की थी। इनके 2 बेटे अभिजीत और इंद्रजीत मुखर्जी थे और एक बेटी शर्मिष्ठा। कुल 3 संतान हैं। इनकी पत्नी का निधन 18 अगस्त 2015 को हो गया था। करियर के रूप में सबसे पहले इन्होंने 1963 में विद्यानगर कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में शुरुआत की और बाद में प्रणबदा पत्रकार के रूप में कार्य शुरू कर चुके थे। प्रणबदा पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में एक क्लर्क के तौर पर भी नौकरी कर चुके थे। इसके अतिरिक्त ये अच्छे वकील, बंगाल साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य के रूप में की। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर चुने गए। 1973 ईस्वी में औद्योगिक विकास विभाग में केंद्रीय उपमंत्री के रूप में प्रणबदा नियुक्त किए गए थे। 1997 ईस्वी में प्रणबदा सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुने गए। 2004 में इन्होंने पहली बार लोकसभा की जंगीपुर यानी कि पश्चिम बंगाल सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। अब अगर प्रणबदा के अहम राजनीतिक पदों की बात की जाए तो इंदिरा गांधी की सरकार में 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक वो वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे। वहीं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में इसके बाद प्रणबदा 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे। वहीं मनमोहन सरकार में 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक वो भारत के रक्षा मंत्री रहे। मनमोहन सरकार में 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक वो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे। राष्ट्रपति के तौर पर पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर 25 जुलाई को 2012 को प्रणबदा गणतंत्र भारत के 13वें राष्ट्रपति बने और इस पद पर अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर वो 25 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त हुए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने। अगर सम्मान और पुरस्कारों की बात की जाए तो 1984 में यूरेन मनी पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। 2007 में इन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, आज प्रणबदा का नाम दुनिया में काफी अदब से लिया जाता है। प्रणबदा का बहुमूल्य योगदान कभी भी हिंदुस्तान भुला नहीं पाएगा। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।